हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर सीपीसी पे तीसरा और डिक्री का थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। डिक्री के ऊपर मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बना के इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसी का ये कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन कहने का ये मीनिंग है यहाँ कि अगर आपने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो शायद आप इस लेक्चर को समझ न पाए, अगर आप लोगों को डिक्री के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है। और अगर नहीं है बेसिक आइडिया तो आप बेसिक आइडिया लेने के लिए मेरे वो जो प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस हैं उनको देखिए। मेरा नाम है नीलमणि त्रिपाठी और लेक्चर का नाम है डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। और इस लेक्चर का आप पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पा सकते हैं, जिसका लिंक ये है, टेलीग्राम चैनल है। और भी मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सबका आप वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में लेक्चर्स को पा सकते हैं। इस लिंक को मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंस। डिक्री के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ रखा है। अब उसका ऑर्डर से हम डिफ़र करते हैं कि ऑर्डर से किस तरह से डिफ़र करती है डिक्री। उसके ये 6 पॉइंट है, हम लोग इसी को समझते हैं। Decree is passed only in a suit which commence by the presentation of plaint. Presentation of plaint से ही डिक्री का फाइनलिटी होती है, यानी जब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है तो सूट इनिशिएट हो जाता है और सूट के लास्ट में या मिड में भी, जिसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं, इशू हो जाता है। लेकिन जो उसका कमेंस पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है। ऑर्डर ऑर्डर कैन बी पास बाई इन सूट। ऑर्डर देखिए, प्लेंट में तो हो ही सकता है, प्लेंट एज वेल एज प्रोसीडिंग कमेंस ऑन द पिटीशन एप्लीकेशन। लेकिन सूट के अलावा, सूट के मिड में ही कोई अगर एप्लीकेशन दे रहा है, पिटीशन कर रहा है कोई पार्टी कोर्ट से कि आप रिटर्न स्टेटमेंट को मेरे चेंज करने दीजिए, अमेंड करने दीजिए, या उनका रिटर्न स्टेटमेंट आप डिसबार कर दीजिए, ये उनका गलत है, या कोई टाइप का भी वो पिटीशन के थ्रू वो मांग रहा है, रिलीफ मांग रहा है कोर्ट से, तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। लेकिन डिक्री हमेशा प्लेंट के ही प्रेजेंटेशन के बाद दिया जा सकता है। डिक्री डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज इन डिस्प्यूट कॉन्क्लूसिवली, मतलब कॉन्क्लूड कर देती है। जब कोई कोर्ट एडजुडिकेट करके, आपको देखिए ये लास्ट लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे तभी आप मेरी बात को समझेंगे। जब कोर्ट एडजुडिकेट करके किसी दो पार्टी के बीच के डिस्प्यूट को, राइट को डिटरमाइन कर देती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसने डिक्री दिया। ऑर्डर में मे नॉट फाइनली नहीं हो सकता है इंटरिम हो, या हो सकता है कि वो राइट को डिटरमाइन भी ना करे, किसी और ढंग का प्रोसीजरल राइट को डिटरमाइन करे, सब्सटेंसिव राइट को डिटरमाइन ना करे। तो not finally and conclusively determines such right. A decree can be preliminary and final. Order cannot be preliminary. Order is a order. In a suit, there can be only one decree except for the suit where the preliminary and final decree is passed. Obvious सी बात है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। A number of order can be passed in a suit or proceeding. Every decree is appealable unless expressly provided. या एक्सप्रेसली डिबार्ड। सारी डिक्री जो होती है वो अपील की जा सकती है या उसको डिबार कर दिया जाए, या वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी से उसको पास किया गया है। ओनली ऑर्डर अब देखिए कौन सा अपीलेबल होता है। ऑर्डर स्पेसिफाई किया गया है इस कोर्ट में, जिसको हम आगे देखेंगे कि किन किन ऑर्डर को हम के खिलाफ, के अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं। द सेकेंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द फर्स्ट अपील ऑफ द डिक्री। ये याद रखिए, सेकेंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में लाइज होती है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेकेंड अपील इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर। यहां सेकेंड अपील का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये तो हो गया ऑर्डर एंड डिक्री के बीच का डिफरेंस। अब हम देखते हैं डिक्री और जजमेंट के बीच का डिफरेंस, या जजमेंट एंड डिक्री के बीच का डिफरेंस। इसमें 5 पॉइंट है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर बहुत छोटा होगा। जजमेंट इज ए स्टेटमेंट of the judge on the ground of a decree or an order। जो जजमेंट होता है वो स्टेटमेंट होता है, किसका? ग्राउंड का, रीजन का, कि किस रीजन पे, किस तर्क पे वो कोई डिक्री या ऑर्डर पास कर रहा है जज, तो वो रीजन बताता है जजमेंट में। जजमेंट
और डिक्री में ये रीजन बताने का, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं होती। फॉर डिक्री अ स्टेटमेंट ऑफ अ ग्राउंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय जज। जजमेंट डज नॉट रिक्वायर टू हैव फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि जजमेंट में सारे रीजन बताने का तो होता है, क्योंकि हम लोगों को ग्राउंड बताना रहता है, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की इस लॉ इसको प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं बताया है। जज इसको अपने मैनर में भी, कि मैंने क्या क्या चीज़ देखी, उस पर मैंने क्या क्या चीज़ कंक्लूड की, क्या क्या चीज़ डिटरमाइंड की, क्या क्या चीज़ किस तरह एडजुडिकेट की, क्या क्या लॉ कहता है और क्या क्या रीजन कहता है, उन सब को जज मिक्स करके उसको अपने तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से भी, हालांकि वो फॉर्मली जजमेंट में लिख सकता है, लेकिन डिक्री हमेशा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लॉ बताती है वैसे ही दिया जाता है, इसीलिए फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। डिक्री का एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जजमेंट का एक्सप्रेशन नहीं होता है। डिक्री का एक्सप्रेशन हमेशा जो अपोजिट पार्टी है उसके, मतलब एक्सेप्शनल केसेस जब एक्स पार्टी हो जाती है, एक्सेप्शनल केसेस में के अलावा हमेशा दोनों पार्टी के प्रेजेंट होने पर ही डिक्री का एक्सप्रेशन होता है। द रिलीफ ग्रांटेड इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड प्रिसाइजली इन द जजमेंट। जो रिलीफ बताया गया है वो प्रिसाइजली जजमेंट में बताया जाएगा। अ डिक्री डिटरमाइंस द राइट इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, ये हम देख ही चुके हैं। अ जजमेंट इज पास्ड इन स्टेज प्रायर टू पासिंग अ डिक्री। आप लोगों ने अक्सर क्रिमिनल केस में सुना होगा कि क्रिमिनल केस में कन्विक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन सजा, पनिशमेंट बाद में सुनाता है जज, 2 3 4 5 6 दिन बाद। या जहां जूरी सिस्टम है, जूरी पहले कन्विक्ट कर देती है, मान लेती है कि सामने वाला दोषी है, और फिर जज के ऊपर आता है कि वो पनिशमेंट सुनाए। उसी तरह सिविल केस में क्या होता है, सिविल केस में रीजन वो बता देता है कि मैं किसके तरफ इंक्लाइन हूं, मेरे हिसाब से क्या सही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसको डिक्री देना है कि फाइनली में क्या होगा, एक तरह से जो क्रिमिनल केस में सेंटेंस वो जब डिक्लेयर करता है, एक्सप्रेस करता है, उसी तरफ सेंटेंस के ही समकक्ष सेंटेंस का ही एक पार्ट है जिसको सिविल में हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं डिक्री। तो हमेशा जो डिक्री होती है वो जजमेंट के बाद आती है। अ डिक्री इज पास्ड आफ्टर द इशूइंग द जजमेंट। जजमेंट इज प्रोनाउंस इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, डिक्री कैन बी पास्ड ओनली इन सिविल सूट। तो इस तरह हम लोगों ने अपने डिक्री का जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं अंडर सीपीसी, वो लगभग कवर कर लिया है। लेकिन डिक्री बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इससे बहुत रिलेटेड सेक्शन हैं, बहुत रिलेटेड ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, उनको हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब सीपीसी पढ़ते जाएंगे हम उसको देखते जाएंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द 10-15 दिन में पूरी सीपीसी कंप्लीट करा दूं, एटलीस्ट बेसिक। चूंकि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये यूपी पीसीएसजे का जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है 2021 में, उसको देखते हुए बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए जितने भी मेंस के क्वेश्चंस हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू। और जल्दी हम मिलेंगे सीपीसी के चौथे लेक्चर्स के साथ, जो कि सेक्शन 9 पे होगा। अगर आप लोगों को कुछ रिवाइज करना है या होमवर्क करना है तो आप लोग सेक्शन 9 अच्छे से पढ़ लीजिए। हम सेक्शन 9 को इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।